चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उत्तर सेशन रहेगा। आपके कोई प्रश्न है, कोई रियलाइजेशन है तो हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। तनुश्री माता जी बोलिए। जैसे कभी हम किसी को माला करने के लिए जो कुछ मटेरियलिस्टिक तरीके से हम कहते हैं कि मेडिटेशन की तरह कर ले माला, तो ये कहना उसको कन्विंस करना ठीक होता है? आपका प्रश्न है कि अगर क्या हम किसी को ऐसे कह सकते हैं कि इस माला को इट्स अ मेडिटेशन, ऐसा? जी मतलब स्टूडेंट लाइफ में मतलब कोई ऐसा। हाँ, तो ये मेडिटेशन ही तो है। मेडिटेशन ही तो कर रहे हैं आप 100%। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना। तो आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो ध्यान लगा ही रहे हैं। ये बात अलग है कि मंत्र पढ़ते हुए भी समोसे में ध्यान लग रहा होगा किसी का। मेडिटेट तो कर ही रहा है कुछ ना कुछ। नहीं तो हमारा मेडिटेशन नाम के ऊपर होना चाहिए। इवन प्रभुपाद कहते हैं कि राधा कृष्ण के विग्रहों को देखने का भी प्रयास करते हैं। इवन आपको नाम को सुनना है, ये तो परफेक्ट मेडिटेशन है। लेकिन आप आम आदमी के लिए जहाँ पर मेडिटेशन बड़ा फेमस वर्ड बन चुका है, वहाँ पर आप बोल सकते हैं मंत्रा मेडिटेशन बोलते हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इट्स मंत्रा मेडिटेशन, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते वक्त हम ध्यान तो रखते हैं कि हमारे पैरों की तरफ कोई वैष्णव ना हो, लेकिन समाओं में हो जाते हैं तो हमें ऐसा फील आता है कि शायद अपराध हो गया क्योंकि उधर नहीं होने चाहिए। लेकिन उस टाइम चारों तरफ वैष्णव भी होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो पाता है उस तरीके से कर पाना। तो हमारे मन में क्या उस टाइम थॉट आना चाहिए कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं भगवान को, लेकिन वैष्णव भी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रणाम तो करना ही है, नहीं तो दूसरा वहाँ पे भी अपराध हो जाएगा। और वैष्णव भी आपको श्राप देंगे, कैसा आदमी है, अंदर आया प्रणाम नहीं कर रहा। तो प्रणाम नहीं करेंगे तो इधर से श्राप मिलेगा, अपराध, सब कुछ मिलेगा। इसलिए कर देना बेटर है। प्रणाम तो भगवान को करेंगे, लेकिन महाराज जैसे वैष्णव के प्रति भी वैष्णव और श्राप देगा कि भगवान को प्रणाम नहीं करता। कैसा आदमी है, क्या ट्रेनिंग मिली इसको? हाँ जी, प्रणाम कर दो, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है, कैसे आपको बताया था कि हम कीर्तन में भाव तो में थे, तो हम भाव कैसे लाए अपने अंदर? यमराज कीर्तन में भाव विभोर हो रहे थे तो हम अपने अंदर भाव कैसे लाएं? तो भाव हमने पहले कई बार चर्चा किया है। भाव हमारे अंदर नहीं रहते ड्यू टू हमारे अनर्था, काम, गुस्सा,
काम मतलब इच्छाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, वो मिल जाए, या ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे बहुत सारे अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि, ईर्ष्या, दूसरे से जलन। हाँ, तो जैसे कि तुलसी आरती में कोई फूल लेने के लिए खड़ा है और ऑलरेडी खड़ा हुआ है आगे, अब उसको धक्का मार के पीछे कर रहे हैं, भिजो भिजो भिजो, और उसने भी थोड़ा सा धक्का मार दिया फिर उसने, तो ये क्या हो गया? ईर्ष्या। तो इन भावों के कारण हमारा जो आनंद का भाव है, भाव विभोर होने का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब हम हम्बल सर्वेंट बनेंगे कि ओके आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, तो हमारे अनर्थ खत्म करेंगे, भगवान करेंगे ना हमारे अनर्थ, हेल्प करेंगे, तो हमारे अंदर ज़बरदस्त यमराज जी वाला भाव आएगा। ठीक है, ओके। साथ सामान के साथ। हाँ, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं दंडवत प्रणाम करा नहीं आपने? तो यही तो हमने बोला कि आप फ़ोन पे दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, मेल पे, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आमने सामने होके दंडवत प्रणाम उचित नहीं है, क्योंकि आप कर नहीं रहे ना, सामने हो तो करिए। तो हरे कृष्णा बोलो बस, दैट्स इनफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, हम गुरु की बात कैसे सुने? कानों से। हम गुरु की बात कैसे सुने? सुने कानों से। कुछ बताइए और, थोड़ा डिटेल करिए क्वेश्चन को, सोच के बताओ प्रॉब्लम क्या है। कैसे माने? सुनकर मान जाए। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें गुरु की बात समझ में तो आती है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता करने को, क्योंकि हमारी हैबिट्स कुछ और हैं, हमारी इच्छाएं कुछ और हैं, और हमें डाउट भी होता है क्या इसको करना चाहिए, क्या इसको करके मैं बचूंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अरे ये तो बड़े उन्नत भक्तों के लिए, अरे ये तो बड़े वैरागी भक्तों के लिए, मेरे लिए नहीं है। ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आ सकते हैं। लेकिन सच पूछें तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले, उन्होंने कहा प्रचार करने क्यों नहीं जाते? ही शुड प्रीच इन इंग्लिश। अब बताइए, पहली बार आया आदमी क्लास में, तो देयर इज नथिंग लाइक कि मेरे लिए नहीं है, महान भक्तों के लिए है, मूकम करोति वाचलम। अगर आप मानोगे ना तो भगवान आपकी मदद करेंगे ना, टेंशन क्या है, एंड ही कैन डू एनीथिंग। तो जब कुछ आपको बोला जाए तो ये मानो कि अगर ये संभव नहीं भी है तो भगवान इसको संभव कर देंगे यदि मैं इसको करूँगा तो। हैव फेथ। और जब तक मन का सवाल है, इट्स लाइक हैबिट। अभी एक हैबिट पड़ी है, फिर दूसरी हैबिट पड़ जाएगी। किसी चीज़ को रिपीटेडली करने से हैबिट पड़ जाती है, इसलिए हमें अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। अच्छी हैबिट्स के लिए बार बार उस चीज़ को करेंगे, उसकी हैबिट पड़ जाएगी। बार बार सवेरे जल्दी उठेंगे, सवेरे जल्दी उठने की हैबिट पड़ जाएगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बार बार करिए और फेथ रखिए। ठीक है, विश्वास, ट्रस्ट, श्रद्धा। कोई शब्द समझ में आता है इनमें से? आता है ना? हाँ, ओके। साध्वी विंदा माता जी। हरे कृष्ण मेरी जरूरत प्रणाम। यस मदर। थैंक यू प्रभु जी इतने से सेक्शन के लिए। प्रभु जी एक्चुअली मैं तो भक्तों का संग बहुत कम ले पाती हूँ, बहुत ही कम ले पाती हूँ, मतलब तो जैसे ही आपने ये आप जूम पे ये शुरू कर दिया ना, मतलब जपा करना, तो इतना अच्छा लगता है प्रभु जी। सुबह फटाफट उठने को ही मन करता है कि हाँ हमने उठना है, जपा पे बैठना है। तो प्रभु जी मैं भी उठ जाती हूँ और ये भी बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, अपना तैयार हो जाते हैं। एक दो बार इनको थोड़ी डांट भी पड़ी है कि जपा पे बैठा करो टाइम से। तो उनको देख के ना मेरे को भी मोटिवेट हो गया कि हाँ मुझे भी ना उठ के जपा करना है। प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है जब भक्तों के भी सुबह सुबह मतलब दर्शन हो जाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया हमारे लिए कि वही भक्तों का संग मिल जाता है। और प्रभु जी एक बात पूछनी थी, जैसे ये हम आजकल ये चतुर्मास चल रहा है, तो प्रभु जी कुछ कहते हैं ये चीज नहीं खानी, जैसे पत्ते वाली सब्जियां, तो प्रभु जी फिर भी उसमें लोग थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि ले रहे हैं, जैसे करी पत्ता भी यूज कर लेते हैं और मतलब एक दो चीजें और भी यूज कर लेते हैं। तो प्रभु जी ये मतलब करना चाहिए? देखिए कर तो सकते हैं, जितना आप कर सको कर लो।
लेकिन हमारी परंपरा ने इतना एम्फेसिस नहीं किया इसके ऊपर, इसलिए नॉर्मली हमने बोला चलिए शाक मत खाइए। अब उसमें शाक में शाक क्या है वो भी बहुत बड़ा डिबेट हो जाती है, क्या धनिया शाक है या नहीं है। तो कड़ी पत्ता शाक तो लगता नहीं है वैसे कहीं से भी, किसी नज़र से देखा जाए तो इट्स अबाउट शाक। तो टेक्निकली तो शाक बोला गया है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए कड़ी पत्ता भी बंद कर देते हैं। अब कुछ लोग पुदीने को भी शाक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पुदीना शाक कैसे है। तो ये सब डिस्कशंस हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो हमारी परंपरा कहती है अपनी माला को बढ़ा लीजिए, बेस्ट थिंग, इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स। बाकी कुछ हो गया तो ठीक है, कम से कम जो मिनिमम बोला है उतना कर लिए। शाक मत खाइए, ठीक है, कोई धनिया भी खा रहा है, अगर पुदीना भी खा रहा है तो खाने दीजिए, कड़ी पत्ता खा रहा है खाने, नो प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। हरे कृष्ण बेटा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने आजकल लेक्चर में चल रहा है कि मधाई और जगाई ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया और नित्यानंद प्रभु ने फिर भी उन पर कृपा करी, तो और वो अपने को धिक्कार रहे हैं उस कृपा के बाद, प्राउड फील नहीं कर रहे। तो मैं सोच रही थी कि मतलब पहले तो मन में ये आ रहा था कि ऐसे भी कोई किसी को मारता है क्या, तो फिर मैं यही सोच रही थी कि मैंने कितनी बार हो सकता है फिजिकली ना गुरु परंपरा को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, पर हृदय में बहुत कष्ट दिया है, कितनी बार आपके दिल को तोड़ा है अपनी हरकतों से, अपने अपराधों से, और लिटरली ब्लड ही बहाया है, इतना तक दिल दुखाया हुआ है। और उनके लिए तो चक्र आ गया था और हमारे लिए तो वो भी नहीं आने दिया आपने। स्टिल वो ग्रेटिट्यूड नहीं आता प्रभु जी, और कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हमने आपको ऐसे हर्ट किया है। और बहुत अच्छे से वो इंसिडेंसेस जब ये सोचा, ये चिंतन किया, तो याद आए कि कब कब आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखाया हुआ है। तो प्रभु जी वो कैसे हृदय में ला सकते हैं कि, और कैसे अपने को धिक्कार सकते हैं, और आप कैसे वो ग्रेटिट्यूड लाएं कि आपने कभी हमें फील ही नहीं कराया कि कितना कष्ट दिन रात मैं आपको दे रही हूँ। शुद्ध भक्ति का रिजल्ट है कि हृदय में ये सब भावनाएं आएंगी। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते थे चैंट अटेंटिवली, अटेंटिव चैंटिंग कीजिए, वैष्णव अपराध से बचिए, हृदय साफ होगा। हृदय साफ होगा तो वो अपने आप दिखारेगा अपने आप को। जितना हृदय साफ होगा उतना वो अपने आप को ज़्यादा दिखारेगा। जितना हृदय साफ होगा उतना उसको ग्रेटिट्यूड आएगा, उसको कृतज्ञता महसूस होगी, उसको हर अपनी करीबी गलतियाँ याद आएंगी, हर उसके साथ किए हुए कृपा उसको याद आएगी। तो हृदय साफ होने का, यदि ये नहीं हो रहा है तो हम लोग जैसे वो कहते हैं ना, क्या है, ए मन तुम किसेरा वैष्णव, तो वो वैष्णव बनने का ढोंग कर रहा है, वो चैंटिंग कर रहा है, एकाकी भजन कर रहा है इत्यादि, लेकिन उसके हृदय में शुद्धि नहीं आ रही है। शुद्धि आएगी तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप होंगी। मतलब बड़ी शुद्धता से भक्ति करते हुए वैष्णव अपराध से बचिए, निम्नता का भाव लाइए। ऑलवेज डोंट ट्राई टू शो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। हाँ, हम्बली सर्व कीजिए, सर्व इन द बैकग्राउंड, बट ये हमारे अंदर आना ही चाहिए, हमारी गलतियाँ हमें दिखनी चाहिए, कृतज्ञता आनी चाहिए। तो समझ लीजिए अब हमारा जो टेम्परेचर है, भक्ति का टेम्परेचर, वो परफेक्ट है। ठीक है, शुद्धता से भक्ति कीजिए, आएगा। जय श्री गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ये क्वेश्चन आंसर सेशन प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मैं कुछ अपनी रियलाइजेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। जैसे हमारा नित्य कथा जो भागवत हमारा चल रहा है ग्रुप, तो बहुत अच्छे से माता जी, चारू माता जी बहुत अच्छे से, चारू शक्ति माता जी बहुत अच्छे से चला रही है उसे। हम लोगों को मतलब जो 3:30 बजे लेटने का टाइम होता था दोपहर, तो हमको ये फिक्र रहती कि हमारा ये मतलब ये भागवत कथा कुछ बहाने रीडिंग कर लेते हैं प्रभु जी।
माता आपके माध्यम से जो शुरू कराया है। तो प्रभु जी ये हमारे ऊपर आपकी ये बड़ी भगवान की बहुत ऐतु की कृपा है कि हम रीडिंग कर रहे हैं। और फिर माता जी से हम माता जी ने हमारे लिए हमने ये मतलब NKD वाला जो जपा टूल है जो अभी 2-3 दिन से शुरू करा, उससे पहले माता जी ने हम अपना ग्रुप में कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी जब माला अकेले करते थे तो प्रभु जी मैं भगवान से ये प्रकृति मेरी माला इतनी लाल होती, मैं बहुत परेशान थी कि प्रभु मैं भगवान कैसे मैं इसको प्रभु जी से शेयर करूंगी कि किस तरह से ये माला की जाए कि मेरी माला लाल ना। प्रभु जी जब से ये माला कर रही हूँ प्रभु जी इतने ध्यान पूर्वक सुबह माला होती है आपके जो मतलब जो ये सुबह जपा का टूर जो शुरू हुआ है, तो प्रभु जी इसके लिए आपके आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू तो बहुत थोड़ा शब्द है प्रभु जी कि आप हमें इतना शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हम इतने और सुबह रात कितनी भी देर में सोई, सुबह 3:30 बजे मतलब बिस्तर से मैं देर में उठती थी लेकिन उठ जाती हूँ प्रभु जी। तो मेरी जपा 6:30 तक प्रभु जी 6:15 6:30 तक हो जाती है, उसमें एक आध में लाल माला होती, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत मतलब मेरे अंदर इतनी खुशी होती कि चलो मैं ये तो कुछ कर पा रही हूँ आपकी कृपा से, और तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो प्रभु जी इसके लिए हमारा जो ग्रुप है माता चारों माता जी को, उनके लिए तो मतलब वो हम लोगों को प्रेरित करती रहती हैं और इतने अच्छे से प्रभु जी वो भागवतम का हमें समझाती हैं, जो रीडिंग करते हैं कि मतलब एक एज ए टीचर की तरह बहुत अच्छे से समझाती है प्रभु जी। तो ये सब आपकी कृपा है प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मुझे कुछ बताना है था, बताते बताते इसमें क्वेश्चन भी है। तो जैसे हम सुबह अभी जब से जपा शुरू हुआ है अपने आप नींद 2 बजे 2:30 बजे खुल जाती है। जब मोबाइल देखता हूँ तो होता है अभी 2:30 बजे रात, फिर थोड़ा इधर उधर, लेकिन 3:30 बजे तो उठी के नहा धो के आता हूँ तो उधर जितने भी कुत्ते हैं कोई ऐसा नहीं जो भूखता ना दौड़ता ना। लेकिन आज तो सब रोड पर ही थे, सो रहे थे, लेकिन आग खोल के देख रहे थे, लेकिन किसी ने बोला नहीं। अच्छा है। तो और दूसरी बात तो ये है, गांव में पिछले साल हमारा जो खेत है बाहर, तो उस खेत में लोग लक्ष्मी पूजा बैठाते थे और हम उस समय यहाँ से गए हुए थे, बैठाते आ रहे थे पहले से, कई साल 2-3 साल 4 साल पहले से। तो उस जमीन जहाँ बैठा रहे थे उस जमीन को लोगों ने सोचा कि अब ये यहीं पे इसका मतलब बढ़िया अस्थाई कर दिया जाए। हमारे पीछे तो ये लोग खेत खाली होता था धान करके, तो उसमें लक्ष्मी पूजा बैठा, मतलब ऐसे ही क्या कहते वो टीवी चलाते थे और गाना वैसे बजता था और ये होता था। तो जब हम गए यहाँ से तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगा। एक दिन हमने उन लोगों से कीर्तन करवाया, दूसरे दिन हमने आपका लेक्चर चलवाया थोड़ी देर, तो कुछ देर तो देखे लेकिन कुछ देर चले गए सब लोग। फिर उसके बाद ये लोग गाना बजाने लगे, बहुत मतलब ऐसे देवी गाना और सब गाना, तो ऐसे बजाते थे मतलब पूरा शोर करते, जब न जब कर पाता था न लेक्चर सुन पाता था। तो उसका विरोध किया हमने जाके उन लोगों से, विरोध किया तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। मगर चलो अच्छा, उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि फिर वो जब मैंने मना कर दिया कि मेरे ज़मीन में आगे से ये सब नहीं होगा, उसके बाद मुझे क्या हुआ कि भगवान की कृपा से वो ज़मीन गिरी हो गई और जो शादी हुआ था उसकी वो भी मतलब इधर उधर हो गया। अब लोगों का मतलब है कि देखो इन्होंने यहाँ से हटवा दिया तो इसलिए ऐसा हो रहा है, तो लेकिन हमने किसी के जवाब नहीं दिया। तो सही तो है, बढ़िया है। दुनिया की नज़र में जो नुकसान है भक्त की नज़र में वही लाभ है। अगर भौतिक लोगों से छुटकारा मिलता है तो किसी भी कीमत पे मिल जाए तो बेस्ट है वो। अगर वो सोचते रहें कि हम फेल हो गए तो उन्हें सोचने दीजिए, क्या दिक्कत है, हम फेल हो गए, यस छुटकारा तो मिला। है कि इन्होंने मतलब मना कर दिया, तब इनके साथ इनका खेल भी चलाया। हाँ तो क्या होगा, लक्ष्मी जी नहीं आई हमारे पास उल्लू बन के, और नारायण के साथ आएंगी। हरि बोल। चारू शक्ति माता जी।
चारू शक्ति माता जी आप हैं? हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आप जो आपकी कृपा से आपने ये जो एक रीडिंग ग्रुप बनाने की एक प्रेरणा दी थी, तो उसकी अभी जब पिछले कुछ दिनों पहले एक हमने पहली वर्षगांठ मनाई, और वो मनाना क्या मतलब आपके सानिध्य में आप आए और आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी और भी आगे कुछ करने की। तो उसमें से अभी फिलहाल एक चीज़ जो आपने बोला था कि कुछ जो भी करो वो इकट्ठे करो, और कम से कम जपा ही हम कर पाए इकट्ठे। तो ये प्रभु जी जो आपने, मैं वैसे ही सोच रही थी कि आप मतलब जब आपका आविर्भाव दिवस होता है तो पिछले मतलब 2024 में आपने ये साधना टूल आप लेकर आए थे जब हम इको विलेज गए थे, गोवर्धन इको विलेज गए थे, तो वहाँ आपने इसका इनॉग्रेट, और तब इतना फोबिया था मन में कि ये कैसे होगा और कैसे रेड करेंगे और टाइमर और ये वो सारी चीज़ें। तो बट अभी टूल के बिना, जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि किसी यात्रा पे कभी रिलैक्सेशन मिलती है कि टूल नहीं भी करेंगे तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, टूल के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप इतना कॉन्टेम्पलेट करते हैं और कि कैसे हम अपनी चैंटिंग को ठीक कर पाएँ। और फिर जब अभी पीछे जब हम माता जी के बर्थडे पे गए थे तो वहाँ पे भी आपने एक ग्रुप चैंटिंग का आपने एक सेशन रखा था जिसमें वर्कशॉप किया था आपने कि कैसे, तो ये सब चीज़ें आपको, और इस बार आपने अब ये नया चीज़ तो नहीं होगी इतनी क्योंकि पहले भी होती थी, बट इस बार आप ये आपकी कृपा हुई है कि सुबह ऑनलाइन हम कर पाते हैं। तो इसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा, जैसे अभी जया माता जी बोल रही थी, लेकिन ऑनेस्टली मैं अगर देखूँ तो मैंने आपसे पीछे शेयर भी किया था कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती थी, जबकि अजीत कृष्ण प्रभु उठ जाते थे 3 बजे और ये अपना चैंटिंग शुरू कर लेते थे, बट मुझे नहीं हो पाता था। बट पता नहीं क्यों अभी तक तो जब से शुरू हुआ है तब से इतनी कृपा रही है कि सुबह एकदम 4 बजे से हम शुरू कर पाते हैं। तो ये प्रभु जी बहुत, मतलब मेरे को अपने पर्सनल इसके लिए, और इतना जैसे अभी भी बोल रहे थे कुछ लोग कि रिलैक्स रहता है पूरा दिन और ऐसा लगता है कि एक चैंटिंग ठीक है, मतलब एक काम पहले लगता था कि अच्छा माला करनी है, लेकिन अब जो सुबह होती है उसमें बहुत आनंद आता है करने में, और वो इसलिए भी आता है क्योंकि एक तो आपके दर्शन हो जाते हैं सुबह, और ये कन्वीनियंस मिल गई है कि थोड़ा सा सब, क्योंकि मैं जैसे थोड़ी सी लेथार्जिक हूँ, मैं आती नहीं हूँ, तो ये आपने ग्रुप पे कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, इसके लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच। ये चैंटिंग मैं यही सोच रही थी कि इतने सालों में अभी मैं इसी पे जूझ रही हूँ कि किसी तरीके से मैं जल्दी जपा कर पाऊँ। तो क्वालिटी के ऊपर कब आएगा नंबर की क्वालिटी मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी उसकी, अब आएगा तो वो पता नहीं हो पाएगा, वो भी आप ही की कृपा होगी तो होगा, गुरु महाराज की। बट ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब एक छोटी सी अचीवमेंट जो मैं कभी नहीं कर पा रही थी अकेले, आपने सबके साथ वैष्णव को, और सुबह नारद प्रभु के भी दर्शन हुए, तो मेरे को आज ये भी अच्छा लगा जब आप चले गए थे तो महावीर प्रभु ने उनके भी दर्शन कराए। और कितने मैं यही सोच रही हूँ, इससे आज भी अजय कोई माता जी बता रही थी कि जपा में और लेक्चर में कभी नहीं सोते वो, मतलब वो अलर्ट रहते हैं। तो ये कौन से दिव्य आत्मा है यहाँ के बच्चे प्रभु जी, जो इवन सुदामा भी आते हैं तो भी वो अपने उसमें तिलकारियाँ ही रहती हैं उनकी, मतलब ये क्या ही बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, और हम लोग धन्य हो गए इन लोगों के आने से मतलब मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। और ये छोटी सी है क्योंकि मेरे को बहुत खुशी इस बात की है कि जो भी माताएं इस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं वो सभी बहुत उत्साहित हैं। कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं सबके साथ छोटे मोटे, जिसकी वजह से आना और फिजिकली प्रचार करने, जैसे आप उस दिन मोटिवेट कर रहे थे,
तो वो है। लेकिन मैं ये ऐसा समझती हूँ कि जैसे जपा में इन लोगों ने बहुत अपना उत्साह दिखाया है और बहुत सी माताएं सुबह आती हैं 4 बजे, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो ऐसा ही आपकी कृपा बनी रहे। तो अभी ये पहला स्टेप है जब ये हम लोग मिलके ये सब कर रहे हैं, और आपकी इच्छा होगी और कृपा रहेगी तो कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे प्रचार के रूप में भी। तो थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी, प्लीज अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। करें जी बंद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पवृक्ष के पास हरे कृष्ण प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।